कन्नौज में राजा जयचंद का टीला है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ संरक्षित है। कन्नौज के सेखाने मोहल्ले में मखदूम जहानिया एक प्राचीन भवन है, जिसको 52 खंबा के नाम से भी जानते हैं, वो भी संरक्षित है। कन्नौज में 2 मॉन्यूमेंट हैं प्राचीन बालापीर मोहल्ले में, जिनको बालापीर के ही नाम से जाना जाता है, वो भी संरक्षित है। उसके आसपास तमाम बस्ती बन गई है, लेकिन जिस दिन कार्रवाई का बुलडोजर चलेगा तो एक तरफ से कई परिवार उसके कार्रवाई के दायरे में आएंगे। तो हो सके इस संबंध में जो है, जो भी अवैध निर्माण जो कि हमारे साइट के प्रोटेक्टेड या रेगुलेटेड जोन के अराउंड हम लोग को दिखाई पड़ते हैं, तो इसकी सूचना हम जो है पुलिस प्रशासन को जो है अपने विभाग द्वारा उनको सरकारी जमीनों पर से भूमाफियाओं के अवैध कब्जे हटाने के लिए राज्य सरकार ने अफसरों को आदेश दे रखे हैं, लेकिन कन्नौज जिले का प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं पर कार्यवाही करने में फिसड्डी साबित हो रहा है। यह हाल तब है जब कन्नौज नगर क्षेत्र की तमाम जगहों को वर्षों से न सिर्फ चिन्हित करके रखा गया, बल्कि बार बार माफियाओं को जिम्मेदार विभागों की ओर से ध्वस्तीकरण के नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद राजा जयचंद्र के टीले पर कब्जा करने के उद्देश्य से संरक्षित क्षेत्र में कब्रों का निर्माण कराया जा रहा है। टीले पर 2 कब्रों का निर्माण हो चुका और तीसरी कब्र के निर्माण के प्रयास शुरू हो चुके हैं। प्रतिबंधित एरिया में कब्जों और निर्माणों का यह हाल तब है जबकि टीले पर ही ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने वाले विभाग का कार्यालय भी संचालित है। आरोप है कि निजी स्वार्थ के चलते ना तो लोगों को जमीन पर अवैध कब्जे करने से रोका जाता है और ना ही अवैध निर्माण करने से रोकने के प्रयास किए जाते हैं। अब आइए कन्नौज टाइम्स संपादक विकास अवस्थी से जानते हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से संरक्षित ऐतिहासिक स्थलों के आसपास के कितने एरिया में निर्माण कार्य पर रोक होती है और क्या विभागों की शर्तें होती हैं। साथियों, जो भी ऐतिहासिक स्थल होते हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या राजकीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से संरक्षित होते हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी उसी विभाग की होती है। अब विभाग के नियम क्या है, आपको पहले ये बता दें, उसके बाद उन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे किन किन लोगों ने यहाँ पे अवैध निर्माण कर रखे हैं और जब कार्रवाई का बुलडोजर चलेगा तो कितने एरिया के लोग उस कार्रवाई के दायरे में आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कन्नौज के कुछ ऐतिहासिक स्थल के आसपास जो कब्जे हो रखे हैं उनके बारे में बताने के लिए। हम मान लेते हैं, हम एक डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे, एक चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितना एरिया संरक्षित होता है और किसमें निर्माण के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र, ये हमारे यहाँ बोर्ड में लगा हुआ है, ये हम मान लेते हैं कन्नौज का कोई एक ऐतिहासिक स्थल है। हालांकि ये यहाँ का नहीं है, ये चित्र बाहर का है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ का अगर कोई ऐतिहासिक स्थल कन्नौज का है तो उसका चित्र मान के चलते हैं ये वो जगह है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से संरक्षित है। अब इनकी नियमावली पे अगर गौर करें, इनकी नियमावली को देखें तो मानक क्या है वो हम बता रहे हैं। जिस ऐतिहासिक स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संरक्षित कर रखा है उसका मान लेते हैं कि ये बाउंड्री वाल है इसके आसपास का। ये एरिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से संरक्षित है। इसके लिए वहाँ पे इसका नोटिस बोर्ड भी लगा होता है जिसमें उसकी नियमावली के बारे में बताया जाता है कि अगर आप प्रतिबंधित एरिया में कब्जा करते हैं, भवन निर्माण करते हैं तो कौन सा केस आप पे दर्ज हो सकता है, कितना जुर्माना आप पे लग सकता है। आप बात करते हैं कितना एरिया संरक्षित होता है, ये तो वो ऐतिहासिक स्थल है और ये जो काली लिखकर देख रहे हैं ये इसकी बाउंड्री है। अब बाउंड्री से आप 100 मीटर ऊपर बढ़ेंगे और 100 मीटर का ये जो दायरा है ये पूरी तरीके से किसी भी प्रकार का यहाँ निर्माण नहीं किया जाता है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित एरिया होता है। इस बाउंड्री से संरक्षित जो स्मारक है इसकी बाउंड्री से आगे का 100 मीटर का जो एरिया है ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता है। अगर इस एरिया में आपका निर्माण है तो देर से देर कार्रवाई जरूर होगी, इस बात को समझ लेना चाहिए। इसके बाद
अब आते हैं इसके ऊपर का जो 200 मीटर का एरिया है। पहले 100 मीटर का एरिया ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। इसके बाद अगला 200 मीटर, मतलब टोटल 200 मीटर प्लस 100 मीटर, इनको मिला देंगे तो यहाँ से बाउंड्री से 300 मीटर का एरिया ये पूरा प्रतिबंधित होता है। इस पर भी कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी प्राचीन स्मारक है जो संरक्षित है उसके आसपास अगर 300 मीटर के एरिया तक आपने निर्माण कर रखा है तो भी आप कार्रवाई के दायरे में आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो 200 मीटर का एरिया है इसमें कुछ शर्तें रख दी गई हैं। शर्तें ये है कि अगर कोई पुरानी अपनी ज़मीन होने का दावा करता है, इसमें मेरी बात पे गौर करिएगा, हमने कहा कि पुरानी, अगर पुश्तैनी ज़मीन है, बहुत पुरानी है आपकी, तो आप दावा कर सकते हैं और उससे संबंधित साक्ष्य अपने प्रस्तुत करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से आप NOC ले सकते हैं। उसके बाद इस एरिया में निर्माण करा सकते हैं। उसके लिए आपके पास पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। अगर साक्ष्य नहीं है या फर्जीवाड़ा करके राजस्व अभिलेखों में आपने अपने नाम दर्ज करा रखे हैं या रजिस्ट्री करा रखी है तो कभी ना कभी जांच में ये पर्दे भी खुलेंगे और आप कार्रवाई के दायरे में आएंगे। लेकिन अगर बहुत पुराने टाइम से आपके दादा परदादाओं की ज़मीन है तो आप साक्ष्य देकर इस ज़मीन पर निर्माण के लिए NOC ले सकते हैं। तो ये जो 200 मीटर का एरिया है इसकी शर्त ये है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, NOC लेंगे, उसके बाद निर्माण करा सकेंगे। लेकिन ये जो 100 मीटर का एरिया है इसमें आप किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करा सकते। आप खुद सोच लीजिए, जो संरक्षित स्मारक हैं अगर उसके आसपास 100 मीटर के एरिया में आपका मकान आ रहा है, आपका कोई भवन आ रहा है, आपका कब्जा है, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आपने उसमें लागत लगाई तो आज नहीं कल बुलडोजर जरूर चलेगा और आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। 200 मीटर के एरिया में अगर आपका निर्माण है तो आप अपने साक्ष्य पुख्ता कर लीजिए। नहीं है अगर आपके साक्ष्य और आपने बनवा रखा है वहाँ पे भवन, तो अभी कभी ना कभी आप कार्रवाई के दायरे में जरूर आएंगे। तो टोटल हम मान लेते हैं कन्नौज में राजा जयचंद का टीला है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ संरक्षित है। कन्नौज के सेखानी मोहल्ले में मखदूम जहानिया एक प्राचीन भवन है जिसको 52 खंबा के नाम से भी जानते हैं, वो भी संरक्षित है। कन्नौज में 2 मॉन्यूमेंट है प्राचीन बालापीर मोहल्ले में, जिनको बालापीर के ही नाम से जाना जाता है, वो भी संरक्षित है। उसके आसपास तमाम बस्ती बन गई है। लेकिन जिस दिन कार्रवाई का बुलडोजर चलेगा तो एक तरफ से कई परिवार उसके कार्रवाई के दायरे में आएंगे। तो हो सके धीरे धीरे अपने कब्जे वहाँ से हटा लीजिए, हो सके तो अपना कहीं और ठिकाना बना लीजिए। यहाँ पे जिस दिन सरकार चाहेगी अपनी ज़मीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर जरूर चलवाएगी। तो हम आज सिर्फ ये बताने के लिए आप लोग के सामने है क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। बहुत से भूमाफियाओं ने क्या किया है कि फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवा के और एक दूसरे के नाम जमीन रजिस्ट्री करके बेच दी। आपने लाखों रुपया लगा के ज़मीन खरीदी और मकान बनवा लिया तो आप कार्रवाई के दायरे में जरूर आएंगे। जिन लोग ने अभी नहीं बनवाया मकान या जो लोग वहाँ पर ज़मीन खरीदने की अपनी मंशा रखते हैं, ऐसे लोग सतर्क हो जाएँ। आज नहीं तो कल कार्रवाई जरूर होगी। इसलिए बेवजह भूमाफियाओं की झांसे में ना आए और इन जगहों पर ये 100 मीटर के दायरे में तो बिल्कुल भी कोई भवन निर्माण न कराएं, अन्यथा ये सब ज़मीन खाली कराई जाएगी तो जरूर बुलडोजर चलेगा और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आज यही बताने के लिए हम यहाँ पे हैं क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन मेरे पास आते हैं, वो ये पूछते हैं कि भैया हम तो टीले से इतनी दूर हैं या हम मखदूम जानिया से इतनी दूर हैं कि हमारे मकान भी कार्रवाई की जद में आएंगे। तो हर किसी को हम फ़ोन पे नहीं समझा सकते थे, इसलिए आज हम यहाँ पे आपको इस चित्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये कोई संरक्षित एरिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से। उसकी बाउंड्री से अगले 100 मीटर की दूरी तक चारों तरफ वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित एरिया है। आप उस पर कोई निर्माण नहीं करा सकते और करा रखे तो खुश मत होइएगा, कभी ना कभी कार्रवाई जरूर होगी। इसके बाद 200 मीटर तक भी मतलब टोटल 300 मीटर की दूरी पर कोई निर्माण ना कराएं, कोई जमीन ना खरीदें। अगर खरीद लिया तो अभी आप कार्रवाई की जद में आएंगे, आज नहीं तो कल कार्रवाई जरूर होनी है। तो टोटल 300 मीटर एरिया का प्रतिबंधित एरिया है ये। यहाँ पे जमीन ना खरीदें, ना बेचें, ना यहाँ कुछ बनाए, ना कोई लांगल लगाए। और जिन लोगों ने लगा लिया है वो लोग जब तक हैं तब तक हैं, जिस दिन कार्रवाई होगी तो निश्चित उनके मकान भी कार्रवाई की जद में आएंगे। तो चलिए ये तो हो गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से जो संरक्षित स्मारक होते हैं उनके आसपास मकान बनाने, भवन निर्माण कराने के क्या क्या नियम हैं वो हमने आपको बता दिया। अब हम कन्नौज में क्या हालात हैं उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऐतिहासिक नगरी के नाम से जाने जाने वाले कन्नौज के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो संरक्षित स्मारक हैं, उनके आसपास भूमाफियाओं ने किस कदर कब्जा कर रखा है ये हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। माफियाओं द्वारा किस तरीके से धर्म की आड़ लेकर टीले पर कब्जा किया जा रहा है ये हम आपको बताना चाहेंगे।
आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का राजा जयचंद्र के टीले पर ही एक कार्यालय है और उस कार्यालय से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर एक मजार का निर्माण करा दिया गया। वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा मजार का निर्माण करा के उसकी आड़ में कब्जे शुरू कर दिए जाते हैं और अमूमन यही चीज़ अब राजा जयचंद्र के टीले पर भी देखने को मिली है। ये मजार जयचंद्र के टीले के पूर्वी साइड में बनी हुई है, जिस तरफ गौरीशंकर मंदिर बना हुआ है उससे कुछ दूरी पर। लेकिन जब आप टीले के पश्चिमी छोर पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक मजार दिखाई पड़ेगी, जिसका हाल फिलहाल में ही निर्माण किया गया है। इसके अलावा अगर टीले के ऊपर जाएंगे तो कुछ जगहों पर जमीन में मिट्टी थोपी गई है टीले के ऊपर, और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी साजिश है कि उनको भी कब्र या मजार साबित करके वहाँ पर कब्जे करने के प्रयास किए जाएंगे। इस तरीके से कब्जे होते आ रहे हैं, लेकिन न तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, न स्थानीय प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने के लिए कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, और न ही पुलिस मामले में कोई हस्तक्षेप कर रही है। राजा जयचंद्र के टीले पर होने वाले कब्जों को लेकर जब कन्नौज टाइम्स ने वहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट आयुष वर्मा से भी बात की तो तमाम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि वह तो अवैध कब्जा धारकों की सूचना अपने विभाग को रिपोर्ट बनाकर प्रेषित करते हैं और एक कापी पुलिस को भेज देते हैं। ऐसे में कब्जेदारों पर क्या कार्रवाई किए जाना है, कैसे उनके कब्जे छुड़ाए जाने हैं, इस बात का डिसीजन का विभाग ले या जिला प्रशासन ले, आगे क्या कार्रवाई होती है उन्हें खुद नहीं पता। उनका कहना है कि वो सिर्फ यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर सिर्फ अपने विभाग को देने का उनका काम है, वहाँ पर होने वाले निर्माण रोकने का काम उनका नहीं है। तो विभाग के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट हैं आयुष वर्मा, उनसे जब हमने बात की तो आयुष सुनाते हैं कि उन्होंने क्या बोला है सब। देखिए, इस संबंध में जो है जो भी अवैध निर्माण जो कि हमारे साइट के प्रोटेक्टेड या रेगुलेटेड जोन के अराउंड हम लोग को दिखाई पड़ते हैं, तो इसकी सूचना हम जो है पुलिस प्रशासन को जो है अपने विभाग द्वारा उनको प्रेषित कर देते हैं। और चूँकि हम लोग यहाँ पर एक रिपोर्टिंग के तौर पे जो है यहाँ पर तैनात हैं, तो हम लोग को जो भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है हम लोग एक तरह से पुलिस प्रशासन को सूचित कर देते हैं। बाकी की कार्रवाई फिर उनकी तरफ से होती है। अब तक पिछले एक साल में कितने लोगों का सूचना दी जा चुकी है? पिछले एक साल यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग जो है 95 लोगों को जो है इनके खिलाफ़ जो है जो भी जो एक्शन था वो जो है पुलिस को जो है सूचित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के तौर से जो है निश्चित रूप से की जा रही होगी। पुलिस प्रशासन से सहयोग मिल रहा है आपको? पुलिस प्रशासन से बिल्कुल, अब जो भी यथासंभव उनकी तरफ से सहयोग मिल पाता है तो मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि संरक्षित स्मारकों के आसपास के प्रतिबंधित एरिया में बनाए गए भवनों के ना तो नक्शे पास हैं और ना ही नियमानुसार नक्शे पास किए जा सकते हैं। भवन निर्माण कराने वालों को मास्टर प्लान विभाग की ओर से ध्वस्तीकरण के कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी दिन पर दिन जमीन पर कब्जे पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। जिले के आला अफसर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जिस कारण भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहाँ ना तो कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और ना ही बाबा का बुलडोजर गरजने की जहमत उठा रहा है।